अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों, सब कैसे हैं। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ हुरज़ारा, माउंट की मम्मा। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैं डेली रूटीन के तौर पे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो ये सुबह मॉर्निंग से ही, मतलब मॉर्निंग जब हमारी हुई दोपहर के टाइम, तो तब से स्टार्ट किया। घर आपको पता ही है क्या हालत होती है बच्चों के साथ। तो उठते ही फिर सारे काम देखे क्या क्या होने वाला है, तो जाहिर सी बात है सारा कुछ ही होने वाला था। यहाँ पे पौधों का भी थोड़ा सा हाल ड्राई ड्राई हो रहे थे। बर्तन भी धोने वाले जो पड़े थे, और बाकी जो हस्बैंड नहा के काम पे गए वो भी सारे काम वगैरह होने वाले थे। तो आपको पता ही है हस्बैंड कभी भी मशीन में या जगह पे कपड़े वगैरह नहीं रखते। तो सबसे पहले फिर मैंने रूम को थोड़ा सा समेटना था। ये कपड़े जो थे धोए हुए वो मैंने फ़ोल्ड करके इनकी अलमारी में रख दिए। और अलमारी भी आपको पता है कि बड़ी मुश्किल थोड़े से दिन ही सेट रहती है बच्चों की और हस्बैंड की। उसके बाद तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ हुआ होता है। तो खैर वो थोड़ा सा सेट ही थी अभी तक। तो ये थोड़े से जो कुशन वगैरह हो गए, बेडशीट चेंज की, थोड़ी सी सेट की। और ये जो कॉटन की होती है, मेरे हस्बैंड ये यूज़ करते हैं, नीचे बिछाते हैं, तो वो फिर अलहदा से फ़ोल्ड करती हूँ। और बच्चों की माओं की बुक्स और कॉपियाँ कभी भी बैग में वापस नहीं जाती, वो फिर मैंने खुद ही डालनी होती हैं। ये सारी मैंने समेटी हैं इसकी चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर है रूम में पड़ी हों तो एकदम से बहुत ज़्यादा मैस लगता है, लेकिन होती छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी। फिर वो उठा के तो बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे करके सिंक पे रखे, और जो सब्ज़ी थी थोड़ी उसको सेट किया थोड़ा सा। हमारे पानी हर वक्त नहीं आता, तो उसके लिए फिर ये बाउल एक में भर के रखती हूँ ताकि कोई चीज़ वॉश वगैरह करनी हो तो उस पानी से कर सकते हैं। तो बाकी प्रॉपर पानी जो है वो शाम के टाइम आता है, तो इसलिए फिर बाकी काम शाम के टाइम होते हैं। जो बर्तन धोने का होता है या बाकी पानी वाले काम जो होते हैं, पौधों को पानी वगैरह देना। तो मैं फ़िलहाल सब्जियां समेट रही थी। तो फिर मैंने हर चीज़ को सेट करके उसकी जगह पे रख दिया। हरी मिर्चें भी धो के डंडियाँ उतार के मैं फ्रिज में रखती हूँ, इससे ज़्यादा देर सही रहती हैं, जल्दी गलती हैं, ख़राब होती नहीं हैं। तो इसका काम करके जो छोटे छोटे काम थे वो मैं कर रही थी ताकि पानी आने तक ये काम हो जाए, उसके बाद फिर बाकी पानी वाले काम। और ये यहाँ पे मोमना लगी हुई थी अपने तमाशे करने। तो मैं पौधों को देखती रहती हूँ आते जाते, क्योंकि शौक़ बहुत ज़्यादा है और इनकी वजह से ही रौनक लगी रहती है। मैं तो बस इनको देख के खुश होती रहती हूँ बच्चों की तरह। तो ये देखिए कलियों की बर्ड्स लगी हुई हैं, इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में ब्लूम हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मनी प्लांट है। तो फिर पानी आ गया था तो मैंने सोचा सबसे पहले पौधों को पानी दे दें, बेचारे सारा दिन की धूप खा के तो ये ज़रा मुरझाए से हो जाते हैं ड्राई होने के बाद। तो इनको पहले पानी दे दिया सबको। पौधों को हमेशा शाम के टाइम आप पानी दें, जब धूप ख़त्म हो जाए, मगरिब का टाइम होने वाला हो, या कम से कम असर के बाद दें। तो और एक टाइम पे पानी दें, जिस टाइम आप देते हैं डेली उसी टाइम दें। और स्पेशली धूप में कभी भी पानी ना पौधों को दें, उसकी जड़ें गर्म हुई होती हैं तो फिर उनके ऊपर जब देते हैं तो वो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो जिन पौधों में मुझे लग रहा था कि अभी नमी है, मैं उनको पानी नहीं दे रही थी, क्योंकि पानी सिर्फ पौधों को तभी दें जब वो ड्राई हो। जब पहले से उनकी मिट्टी नम है तो फिर उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मेरे हाइबिस्कस के प्लांट थे मिलीबग, इनके ऊपर जो थे इनको स्प्रे वगैरह किया था, तो मैंने आज पाइप से पानी इसीलिए दिया है कि मैं इनको अच्छी तरह वॉश कर दूं ताकि जो स्प्रे है वो भी उतर जाए, और अगर कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ है वो भी इनके पत्तों से अच्छी तरह साफ़ हो जाए। वरना मैं यूजुअली पाइप से पानी नहीं देती, इससे एक साइड की मिट्टी हट जाती है, जहाँ पे पानी पड़ता है वहाँ पे मिट्टी हट जाती है, इसलिए मैं पाइप से पानी नहीं देती, मैं बाउल से ही पानी देती हूँ। तो ये ठीक रहता है, इसलिए मैंने आज धोने के लिए सिर्फ पत्तों को तो मैंने कहा चलो आज पाइप से पानी दे देती हूँ। फिर सेन का ये है कि काफ़ी सेन गीला हो जाता है, फिर पाइप को समेट के रख दिया। और मोमना को भी बहुत शौक़ है पौधों का, ये भी देखती रहती है, मुझे बताती रहती है कौन से पौधे पे कलियां आ रही हैं या ऐसा कुछ। तो ये मैंने डस्टर वॉश करके यहाँ पे लटकाए होते हैं, ये मैं फिर टेबल साफ़ करने के लिए ले आई थी, तो इससे मैंने फिर टेबल साफ़ कर ली थी।
जो भी कोई बर्तन या ग्लास रह जाते हैं टेबल पे वो उठा के सिंक पे रखे, क्योंकि एक दफ़ा बर्तन इकट्ठे हो जाए ना तो बर्तन आसानी से धुल जाते हैं, बार बार सिंक नहीं भरता। और बर्तन तो माशाल्लाह पता ही है लेडीज़ को कि कभी ख़त्म ही नहीं होते घरों में, धो के फारिग हों तो फिर से सिंक भरना शुरू हो जाता है। खैर ये तो चलती ज़िंदगी की कहानी है। अल्लाह पाक सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। काम करना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक सबको चलता फिरता रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। तो जी टेबल हो गई साफ़ क्लियर, और माओ की बुक्स जो मैंने समेटी थी वो मैंने बैग में रख दी, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना काफ़ी मुझे मुश्किल लगा। पहली दफ़ा हर चीज़ की वीडियो बना रही थी ब्लॉगिंग के लिए, तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी। इंशाल्लाह ट्राईपॉड ले लूँगी तो फिर आसानी हो जाएगी, एक जगह रख के शूट हो सकता है। तो उसके बाद फिर अब कारपेट की बारी आ गई थी, इसकी सफाई करनी थी। बाकी ऊपर के काम तो मैंने कर लिए थे, अब कारपेट पे झाड़ू दूंगी तो सफाई करके तो फिर किचन की तरफ आऊँगी, खाना और बर्तन वगैरह उसके बाद काम शुरू होंगे। ये देखें सारी मैंने कारपेट की सफाई कर ली थी, रूम माशाल्लाह साफ़ हो गया था। और माँ तो ज़्यादा देर साफ़ रहने नहीं देती, आपको पता है बच्चे साफ़ करें थोड़ी देर बाद गंद डालना शुरू कर देते हैं, तो खैर ये तो होता ही है। तो साथ मैंने खाना रख दिया था, आज मैंने आलू अंडे बनाने हैं शोरबे वाले, बहुत देर हो गई थी तो मैंने सोचा आज ये बना लेती हूँ। और मोमना को बहुत शौक चढ़ा हुआ आजकल बर्तन धोने का, तो मैं फिर इसको कहती हूँ कि चलो धो लो। बच्चे को जिस काम का शौक आ रहा हो तो आपको उसको चाहिए कि थोड़ा सा उसको लगा दें, अपने हिसाब से अपनी निगरानी में करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे नुकसान भी नहीं करते और बच्चे का शौक़ भी पूरा हो जाता है। और बच्चियों को तो ख़ास तौर पे ज़ाहिर है घरदारी उन्होंने करनी ही होती है, तो उनको फिर हम इसी एज में गाइड करेंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी। और ये जो छोटे बर्तन इससे धोए जाते हैं ये धो लेती है, मतलब उनको साबुन लगाती रहती है, बाकी नीचे इकट्ठे करती रहती है जो इसको लगते हैं कि मुझसे उठाए नहीं जा रहे या बड़े हैं, तो ये उनको फिर नीचे रख देती है। तो इस तरह ये अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, बच्चों के हिसाब से काफ़ी नीटली काम करती है। तो मुझे भी होता है कि चलो बच्ची को शौक़ है तो ये अपना शौक़ पूरा करे, अच्छी बात है घर के काम। और साथ में मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए थे। इधर ये मसाला जो है ये बॉईल हो रहा है, और ये बॉईल हो जाएगा तो फिर इसको ग्राइंड करके इसमें मसाले डाल के ऑयल डाल के तो आलू डाल के भून लेंगे और उनको पकने रख देंगे, शोरबा रेडी हो जाएगा। ये तो सालन जो है बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है, सबको ही पता होगी। और मैंने तो अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी इस मसाले से बनानी रेसिपीज़ बताई हुई हैं, बहुत ही इजी हो जाता है। आपने कोई भी दाल बनानी है, चिकन है या सालन है, कोई भी चीज़ है, तो ये वाला जो मसाला होता है ना ये बहुत बेस्ट होता है, इजी भी होता है और बहुत अच्छी उसकी ग्रेवी भी बन जाती है। तो ये अब बर्तन धो रही है, देखिए माशाल्लाह छोटे छोटे हाथों से लगी हुई है, छोटे बर्तन धो लेती है बहुत अच्छे। तो फिर मैं बाकी इसको कहती होती हूँ कि अब आप साइड पे हो जो मैं बाकी धोती हूँ, तो जितने इसने धोने होते हैं ये धो के तो साइड पे हो जाती है, बाकी फिर मैं पूरे कर लेती हूँ। अगर बच्चे के सर पे खड़े ना हो तो ज़ाहिर है बच्चे को समझ नहीं आती कि मैनेज किस तरह करना है। अगर हम पास खड़े होकर उनको समझाएंगे बताते रहेंगे तो वो फिर एक दो दफ़ा बस बताना पड़ता है, उसके बाद तो माशाल्लाह वो खुद से ही सारा कुछ समझ के कर लेती हैं। बच्चियाँ तो वैसे बड़ी समझदार होती हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब रोशन करें, उनको अच्छे घर दें, कदर करने वाले लोग हों और वो बहुत अच्छे से अपने घरों को संभालें, यही दुआ होती है इंशाल्लाह, आमीन। और आप लोग बताएं आपके घरों में बच्चे बच्चियां किस काम में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। मुझे तो लगता है माओ या माँ बाप का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना बच्चे भी उस चीज़ में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करें तो काफ़ी वो खुश रहते हैं और बच्चों के साथ आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। वरना आजकल का दौर तो ऐसा है कि माँ बाप भी आजकल मोबाइल लेके बैठे होते हैं, बच्चों को भी बस मोबाइल पकड़ाए होते हैं, आपस में इतना कोई इंटरेक्शन या अच्छा टाइम उनका गुजरता ही नहीं है। तो ये एक अच्छा होता है कि बच्चे चलो काम भी साथ आपके सीख रहे हैं कर रहे हैं, और दूसरा आपका टाइम भी अच्छा आपस में स्पेंड हो रहा है माँ बाप और बच्चों का।
ये बड़ा ज़रूरी होता है। आजकल ये काफ़ी नापैद होता जा रहा है। खैर, हर किसी के घर का अपना माहौल होता है। कुछ पेरेंट्स इतने बिज़ी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता बच्चों को देने के लिए या उनके साथ खेलने कूदने के लिए। खैर, बर्तन धुल गए थे, बाकी मैंने कंप्लीट करके नीट कर लिया सारा सिंक वगैरह, और उसके बाद मैं खाने की तरफ आ गई। आलू को धो के मैंने इसमें डाल दिया था मसाले में, तो ये अब इसको भून के जब ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डाल के इसको शोरबे के लिए रख देंगे बनने के लिए। अंडे हमारे बॉयल होके बाहर आ गए, इनको मैंने निकाल दिया था। और ये जो छिलके थे प्याज और आलू के, ये मैं ज़ाया नहीं करती, इसकी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, लिक्विड बनाती हूँ। और अगर लिक्विड ना बनानी हो तो फिर इनको एक मैंने बकेट लगाई हुई है, उसमें मैं कंपोस्ट बनाने के लिए डाल देती हूँ। वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लिक्विड का तो मैंने शेयर भी किया हुआ है, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। तो ये फिर बाकी थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग साथ चलती रहती है। और फिर मैंने मोमना को नहला दिया था और वो बाहर आ गई नहा के। ये देखें, जब ऑयल ऊपर आ गया था तो मैंने पानी डाल दिया इसमें और इसको पकने के लिए रख दिया है। मोमना को इसके बाद मैंने नहलाने के लिए ले गई थी और इसका सारा टॉवल निकाल लिया था। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी अच्छा था ये, इसकी क्वालिटी वगैरह। तो मोमना नहा के आ गई तो फिर इसके मैंने कपड़े निकाल दिए थे। थोड़ी देर वो कपड़े नहीं पहनती है कि उसको सर्दी लग रही होती है फ़ौरी फ़ौरी। तो फिर मैं इसके कपड़े इसको आयरन करके, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा कपड़ों को हवा लगवा के ना, इसको नीम गर्म जब होते हैं ना तभी पहना देती हूँ। फिर इसको सर्दी भी नहीं लगती और खुश भी हो जाती है कि गरम गरम कपड़े हैं। और बस इसको रेडी करके बाल शाल बना दिए थे। अभी अपना क्लोन लगा रही है। क्लोन की मैंने इसको शुरू से आदत डाली हुई है, तो अब भी जब भी ये नहाती है या कपड़े चेंज करती है तो फिर ये खुद ही लगा लेती है और काफ़ी खुश रहती है। और ये है कि बच्चा खुशबू वाला हो या उसमें अच्छी खुशबू आ रही हो तो दूसरे को भी अच्छा फील होता है। तो ये बस हो गया था इसका। अब ये खेलेगी, तमाशे करेगी, गान डालेगी जो बच्चों का काम होता है वही सब करेगी। साथ में टीवी पे कार्टून्स वगैरह लगा देती हूँ उसको, वो देखती रहती है। तो बस मैंने भी सोचा मैंने भी नहाना है तो चलो थोड़ी सी हेयर केयर कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी योगर्ट ले ली थी, 3 टेबल स्पून थे और 2 टीस्पून उसमें मैंने हनी डाल के बस इसको मिक्स करके तो बालों में लगा लिया और 2 घंटे बाद मैंने नहा लिया था। बस आज का ब्लॉग इतना ही था। बाकी अगर कोई रूटीन या कोई ऐसी बात आपको जानना चाहते हो तो बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।